कोई भी गवर्नमेंट हो, रेलवे हो, तमाम जो भी महकमा सरकार का है, उस महकमे के जो पेंशनर 31/12/2025 तक रिटायर होगा और 1/1/26 से जो पे कमीशन लागू होगा, जी लागू होने पर वो पुराने पेंशनर को 1/12/25 तक जो रिटायर होगा उस पर ये लागू नहीं होगा। ये सरकार का मंशा है और पार्लियामेंट से इस तरह का एक्ट पास किया गया है। पेंशनर, पुराने पेंशनर जो है उसका पेंशन रिवीजन नहीं होगा, इस काला कानून को वापस करें। It is strongly should be fulfilled to include TOR, that is TOR in 8th PS माने pay commission should be included. आज बात करेंगे पेंशनर्स की। जी हाँ, ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना योगदान सरकारी संस्थाओं को दिया या बात कर लें निजी संस्थाओं को दिया, जिसके बाद पेंशन ही एकमात्र उनके जीवन को जीने का आधार रह जाता है। लेकिन आज की सरकार इन्हें अपना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझती है। और आज हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आज की सबसे बड़ी खबर कटिहार से है, जहां BSNL के रिटायर कर्मचारियों और पेंशनर्स ने भारत सरकार के पेंशन पुनरीक्षण विरोधी काला कानून 2025 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया AIBDPA पेंशनर संगठन और BSNL CHQ के आह्वान पर कटिहार टेलीफोन भवन के प्रांगण में पेंशनर्स ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। कटिहार में BSNL के रिटायर कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए पेंशन वैलिडेशन एक्ट 2025 के तहत पुराने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन में अब कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जिला सचिव फुलेश्वर यादव ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर ये दमनकारी कानून थोप दिया है। लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इस पर आप ज़रा गौर करें। खास करके मैं उन दर्शकों से अपील करना चाहूँगा जिनके माता पिता, जिनके पेरेंट्स आज इसी पेंशन पर हौसला बनाए हुए हैं। सवाल यह है कि जब नेताओं का महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है, तो 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रही सरकार? लोग जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव पेंशन पर गुजारते हैं, उनके लिए ये कैसा इंसाफ है? अगर कोई 60 साल में रिटायर होता है और 70 साल तक जीवित रहता है, तो क्या उसकी ज़रूरतें नहीं बढ़ेंगी? लेकिन सरकार नेताओं के लिए तो महंगाई भत्ता बढ़ाती है, मगर इन मेहनतकश पेंशनर्स के लिए नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और तो और, जो नेता या विधायक 5 साल विधायकी रहने के बाद वो विधायक नहीं रहते, उन्हें भी दिया जाता है महंगाई भत्ता, उन्हें भी सैलरी मिलती है। चलिए, वो भी जायज़ है, क्योंकि उन्होंने समाज के बीच रहकर 5 साल अपना, 5 साल खुद का, 5 साल उन्होंने समाज को दिया, जिसमें वो अपने व्यवसाय को छोड़ देते हैं, अपने निजी जीवन से थोड़ा कट जाते हैं, समाज को अपना समय देते हैं। ये बात फिर भी जायज़ है। लेकिन एक 60 साल का व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी अपने खून पसीने से सींचकर BSNL जैसे संस्था को आगे बढ़ाया, उसका मान बढ़ाया, देश विदेश में इसका नाम हुआ। एक समय था कि BSNL महारत्न कंपनियों में आती थी, लेकिन आज उसकी दुर्दशा क्या है ये अब सभी जानते हैं। इस पर कोई सवाल नहीं करता, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन रोक दो, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आज हम बात करें पेंशनर्स और किसान में कोई फ़र्क नहीं रह गया, क्योंकि किसानों को भी बड़े बड़े आश्वासन मिलते हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, हम किसान के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अगर सच्चाई देखनी हो तो आप ज़रा गांव में चले जाएं, किसानों की हालत देख लें। कोई बाढ़ से त्रस्त है, कोई प्रकृति के प्रकोप से परेशान है, किसी की फसल बर्बाद हो रही है, कोई आत्महत्या कर रहा है। ठीक उसी तरह से आज पेंशनर्स की स्थिति हो गई है। एक पेंशनर जो 60 साल की उम्र के बाद इस उम्मीद में जीता है कि हर साल कुछ ना कुछ अगर सरकार उनका मानदेय बढ़ाती है, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या पेंशनर के घर में पति पत्नी अगर हैं, उनके घर में अगर चूल्हा जल रहा है, गैस जल रही है, तो जो हर साल गैस में वृद्धि हो रही है, या तो उसे सरकार रोक दे, उस वृद्धि को रोक दे, या फिर पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करे। लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि जब वोट की बात आती है
तो लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे वादे किए जाते हैं और जैसे ही सरकार बनती है एक कोई काला कानून उनके ऊपर थोप दिया जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये खबर सरकार में बैठे उन गूंगे और बहरों के कानों में जानी ज़रूरी है, जिन लोगों को जनता के पैसे पे तो मौज करनी आती है। आप ज़रा सोचिए कि एक नेता को सिर्फ दूरभाष के लिए यानी कि टेलीफोन के लिए कितना महंगाई भत्ता मिलता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पाते होंगे। हम ये डेटा आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज की डेट में मोबाइल बहुत सस्ती हो गई है। 500 से 1000 रुपये तक में आप पूरे महीने का खर्चा चला सकते हैं। फिर 15,000 20,000 जैसा ये फंड किस बात की, ये कोई नहीं सवाल करता। लेकिन पेंशनर्स के जो हर साल महंगाई भत्ते थोड़े बहुत बढ़ेंगे वो इनको खटकती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि पेंशनर्स भी अपनी वोट की ताकत को समझें और जो उनके हक के लिए लड़े उनके साथ वो खड़े रहें और जो उनके हक को मारे उनको अपनी वोट की ताकत से उनकी असली जगह दिखाएं। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद शमशेर आलम। अच्छा अच्छा, आप रिटायर्ड पर्सन हाँ, है। रिटायर्ड क्या पर्सन। क्या डिमांड है आपका? डिमांड है कि पेंशन, मेरा जो पुराना पेंशन है वो रिवीजन हो। 8वां वेतन में जो अभी लागू हो रहा है 1/1/26 से जो कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, उसमें हम तमाम पुराने पेंशनर का भी पेंशन लागू हो, उसमें सम्मिलित हो। ये हम लोग का मेन डिमांड है। जी जी, इसलिए कि जैसा 31/12/25 तक जो भी रिटायर होगा पुराने कर्मचारी, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ BSNL हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, रेलवे हो, तमाम जो भी महकमा सरकार का है, उस महकमे के जो पेंशनर 31/12/2025 तक रिटायर होगा और 1/1/26 से जो पे कमीशन लागू होगा, जी जी, लागू होने पर वो पुराने पेंशनर को 1/12/25 तक जो रिटायर होगा उस पर ये लागू नहीं होगा। ये सरकार का मंशा है और पार्लियामेंट से इस तरह का एक्ट पास किया गया है। उसी एक्ट के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान पर आज देशव्यापी मानव चेन का आयोजन किया गया है, आह्वान किया गया है, उसमें हम लोग सम्मिलित हैं। हमारी मांग है कि जो 1/1/26 से जो नया पेंशन लागू हो वो पुराने पेंशनर को भी पुराने पेंशनर को मिले। यही मेन उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? आप कौन पोस्ट पर? पेंशनर के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। IG पे क्या 1 पर आज मानव श्रृंखला 25/7/25 को रखा गया है और हम लोग का मानव श्रृंखला आयोजित करने का थर्ड PRC के मांग के लेके सब आज मानव श्रृंखला किया गया है। पूरे भारत में है? पूरे भारत में इसका आह्वान है। दुनिया से आए हैं? काला कानून को वापस करवाने के लिए हम लोग मानव श्रृंखला किए हैं। अच्छा अच्छा, 25 तारीख को भारत सरकार जो काला कानून लागू किया है हाँ। कि पेंशनर, पुराने पेंशनर जो है उसका पेंशन रिवीजन नहीं होगा, इस काला कानून को वापस करें। यही हम लोग का ठीक डिमांड है। ठीक। बहुत लोग आए हुए हैं आज यहाँ पेंशनर के लोग और बहुत लोगों का डिमांड है कि काला कानून को वापस करो। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। क्या नाम हुआ सर आपका? SP सुमन, रिटायर्ड लीगल BSNL कटिहार। अभी भी आपके अंदर बहुत जुनून और स्टेमिना है। जुनून और स्टेमिना so long will retain till we get our objectives, and our objectives is to include the TOR in the 8th CPC. And what is TOR? TOR is the term of reference which states that the pensioners or the employees who are absorbed from DOT to BSNL getting their salary on ADA basis, and till now we are getting, but this government now refused to give revision of pension in 8th CPC. So our demand is strongly should be fulfilled to include TOR, that is TOR in 8th pay commission should be included. तो जैसा कि आपको हमने बताया कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का लाभ सिर्फ वैसे पेंशनर को मिलेगा जो 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होंगे। ये पुराने पेंशनर के प्रति दमनकारी नीति है। इस विरोध में कटिहार जिले में स्थित BSNL कार्यालय के प्रांगण में इस दमनकारी नीति के विरोध में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनमें अशोक कुमार, शंकर झा, शमशेर आलम, SP सुमन, JP रजक, अनिमेश सिंह, RN सिंह, मनोज कुमार, चितरंजन जी, महेश देव, मंगल मुर्मू, मानिक चंद्र शाह, जमील अख्तर,
MM खान, सुमन चौधरी, हरिनारायण मोची, अशोक शर्मा जैसे पेंशनर्स मौजूद रहकर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जाहिर किया। आज की खबर में बस इतना ही। हम सरकार से अपील करते हैं कि पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान दें और इस अन्यायपूर्ण कानून को वापस लें। और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।